ओम गणेशाय नमः। प्रथम खंड द्वादश अध्याय। श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शाप वर्णन। सूर्य जी बोले, हे शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। आप सभी भक्तजन से मेरा अनुरोध है, अगर आप भगवान गणपति की कथा सुन रहे हैं तो कथा को पूरी सुने, तभी आपको कथा का शुभ फल प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। गणेश पुराण के अन्य कथाएं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप सुनकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। हम कथा आरंभ करते हैं। सूर्य जी बोले, हे शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखा पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्ध गणादि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर माता जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार कार्तिकों को दे दीजिए। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाई तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल को मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, यह अपूर्व फल देवऋषि नारद दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि इसे इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने यह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे संरचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर कर काँपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से काँप रहे थे, तो वे उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, हे मैंग, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। या तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा। यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नतापूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न है, संसार के भी कारण हैं एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं आदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी
उन्हें देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है यह? सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? शस्त्राक्ष, आप शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार में ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछते हैं, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्व लोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ही ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, हे ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर भी कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हे चतुरानन ने कुछ विचार करके कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण में लेनी होगी। हे देवराज, चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं सत्वन करो। चंद्रमा के ऊपर गणेश्वर की कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तुति कर निवेदन किया, प्रभो इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का आभास हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हुए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण में संतुष्ट हुआ, देव जो चाहे वह अभीष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रुजल से पदारविंदों को धोने लगे। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मुझे शाप मुक्त कर दीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। हे नाथ, मेरे अपराध क्षमा करो। हे भक्तिवत्सल, मुझे क्षमा कर दीजिए। गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है? शीघ्र ही स्पष्ट करो। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा ही कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया। तब सब देवता भी उनके चरण में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूँगा तथा जाने या अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, जाने या अनजाने में जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हेरम के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, है प्रभु, भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में स्मरण करता रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गम का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता सर्वलोक को गए और चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या होकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गम का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गए।
उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मैं उन 2 दांतों के युक्त परमेश्वर को नमन करता हूँ जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हरण करते हैं तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उस विघ्न नाशक परमात्मा गजानन को नमन करता हूँ। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करो, मुझे और मेरे पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान करा सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर हैं, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। एक कृपा निधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए एकमात्र कारण आप ही हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण के चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक ही दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा, बस वही अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ मिलेगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। भक्तजन फिर से सुन लें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जो व्रत किया जाता है उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं होगा, व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। हे चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश में से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुमको नमन किया करेंगे। मैं वर देता हूँ, अब तुम पूर्ववर्त तेजस्वी, सुंदर और वंदनीय हो जाओ। ये शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। बोलो, अब और क्या सुनना चाहते हो। इति 12 अध्याय संपूर्णम और एवं प्रथम खंड समाप्तम पूर्णम। प्रथम खंड के सभी अध्याय संपूर्ण हुए। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। अन्य अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। भगवान गणपति के कथा के शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गणपति आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। वीडियो यदि आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।